अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकंड लेक्चर, जो कि हम लोग बिगिनर्स केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्लास 9 की केमिस्ट्री को हमने टच किया हुआ था। 2025 शुरू हो चुका है, तो हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड लेक्चर है, अगर आपने हमारे पहले लेक्चर को नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर सर्च कर सकते हैं हुज़ैफ़ा बिन रशीद चैनल को, और उसको अंदर आप लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशंस क्या होती हैं और उसकी ब्रांचेस के बारे में हमने उस लेक्चर में बताया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और लास्ट में भी मिल जाएगा। आइए चलते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ। बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए अपनी कॉपी और पेन ले लें और लिखना शुरू कर दें, नोट्स पढ़ना शुरू कर दें। हम लोग सेकंड लेक्चर की तरफ आते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। सबसे पहले बेसिक डिफिनेशंस आप लोगों के चैप्टर के अंदर उन्होंने हेडिंग दी हुई है, मैटर के बारे में इसने बताया है। बहरहाल बाकी बातें भी वो बहुत सारी करता है, लेकिन कहता है कि तमाम पूरी दुनिया जो है, हमारी जो अर्थ है, वो सारी की सारी केमिकल्स की बिना पर खड़ी हुई है। अगर केमिकल रिएक्शंस ना हो तो हमारी दुनिया कहीं भी कहीं कहाँ कहीं की नहीं रह सकती। ऐसे ही हमारे पास मैटर है। उसने कहा, तमहीद बांधने के बाद कहा कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। याद रखें, आपने जब से आंखें खोली हैं अपनी, आपने जहां भी जो चीज भी देखी है वो मैटर देखी है आपने। वो कहता है मैटर किसे कहते हैं? मैटर कहते हैं एनीथिंग दैट हैज, थिंक चीज को कहते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जिसके पास मास यानी वेट हो, वजन हो, और ऑक्युपाई स्पेस जो कि स्पेस को, जगह को घेरने वाली हो, वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास मैटर होती है। मैटर की फर्दरली 3 टाइप्स हैं हमारे पास। सॉलिड, हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड। सेकंड हमारे पास है लिक्विड, एंड थर्ड हमारे पास कौन सी है बताइए? शाबाश, गैस। हमारे पास गैस है। हमारे पास 3 टाइप्स हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हमारे पास, आपको बोर्ड की एग्जांपल नजर आ रही है, सॉलिड है, दैट हैज मास, इसके पास मास यानी वजन है, इसको तोड़ा जा सकता है, इसका वजन किया जा सकता है। एंड ऑक्युपाई स्पेस, इसने स्पेस को घेरा हुआ है, जगह को घेरा हुआ है। देखें इसके पास है। लिक्विड, आप पानी को देखें तो पानी का एक मास होता है, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी होता है। एंड ऑक्युपाई स्पेस, जिस स्पेस में, जिस बर्तन में डाला जाता है उसमें उस जगह को घेरा हुआ होता है। गैस को देख लें, आप हाइड्रोजन को देख लें, आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, ऑक्सीजन आप अंदर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको अगर किसी जार में रखा जाए, किसी वैक्यूम में रखा जाए, तो ये इसका वजन भी होता है। जैसे आप लोग घर के अंदर गैस होती है, जैसे दूसरी गैस भरवाने के लिए जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि भाई 1 किलो गैस हमें भर के दे दो। 1 किलो क्या होता है? 1 किलो उसने क्या होता है? उसका मास होता है 1 किलो। और ऑक्युपाई स्पेस, जिस सिलेंडर में आप भरवाने जाते हैं, वो ऑक्युपाई स्पेस वो उस सिलेंडर की जगह घेर लेती है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैटर की तारीफ, मैटर की फर्दर 3 टाइप्स है, सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। एक और भी है लेकिन हम लोग शायद उसको डिस्कस नहीं करते, वो अपग्रेड लेवल की है। पर आप लोग इधर आ जाएं। उसके बाद उसने कहा है कि मैटर की फर्दरली 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स मैंने आपको ये बता दी हैं। उसने फिर 3 टाइप्स में उसको मैटर को चेंज किया है। सबसे पहले उसने कहा एलिमेंट, सेकंड पे कंपाउंड, थर्ड पे मिक्सचर। उसने कहा एलिमेंट किसे कहते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस किसे कहते हैं? मैं आपको ये बताना भूल गया, इधर लिखना भी भूल गए हम लोग। आप लोग इधर वो कर लें, लिख सकते हैं सब्सटेंस किसे कहते हैं। सब्सटेंस कहते हैं, इसका मैं साफ कर रहा हूँ, आप लोग वो कर सकते हैं इसको, आपको तो आता होगा। सब्सटेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं एनी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की कोई भी प्योर फॉर्म, एनी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर है आप लोगों के पास, फॉर एग्जांपल आप लोग गोल्ड देख लें, सॉलिड की एग्जांपल है, गोल्ड देख लें। जब हम उसको माइनिंग करते हैं, जब उसको निकालते हैं, तो वो हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है, उसको हम लोग सब्सटेंस कह सकते हैं। या फिर आप लोग गैस को देखें, गैस की ऑक्सीजन जो है उसके किसी और ने बॉन्डिंग ना की हुई हो, प्योर फॉर्म अकेले में हो, तो वो हमारे पास सब्सटेंस होती है, हमारे पास सब्सटेंस होती है। ऐसे लिक्विड पानी हो, ऐसा पानी जिसके अंदर मिक्सिंग किसी और चीज़ की, पॉल्यूटेंट्स की मिक्सिंग ना हुई हो, उसके अंदर टर्बिडिटी यानी कि आकाज ना हुई हो, इसमें गंदलापन ना आया हो, प्योर फॉर्म हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सब्सटेंस कहते हैं। मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहते हैं। फर्दरली अभी एलिमेंट पे आते हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं? इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट into any other similar substances by any process। देखें,
समझिए, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग दैट कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको हम लोग तकसीम ना कर सकते हो, तोड़ ना सकते हो इनटू अदर सिमिलर सब्सटेंसेस, कि ऐसा जर्रा, एक ऐसी हालत, एक ऐसा मैटर, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें किसी और चीज की मिक्सिंग ना हुई हो, उसको हम लोग इतना छोटा जर्रा, इतना छोटा कि जिसको हम लोग फर्दरली मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम ना कर सकते हो बाई एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखें, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास गोल्ड का एक एटम है, गोल्ड, आपके एग्जाम्पल में बार बार वही दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। गोल्ड है, गोल्ड के अंदर सबसे छोटा जो जर्रा है, सबसे छोटा जो जर्रा है, उसको अगर लिया जाए और उसको मुख्तलिफ तकसीम में, मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम ना की जा सकता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट का सेकंड नाम हम लोग एटम भी रखते हैं, एलिमेंट को हम लोग एटम भी कहते हैं, बाद में इसका नाम एटम पड़ गया, आज भी हम लोग इसको एटम ही कहते हैं। एटम क्या होता है? उसको हम लोग मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम नहीं कर सकते। 12 एटम बस 12 इसको रखा गया, लेकिन फिर इसको ये भी जो डेफिनेशन थी कि इसको तकसीम नहीं किया जा सकता, ये भी बाद में गलत करार दे दी गई। बहरहाल आप लोग इस पे सोचें, एलिमेंट क्या होता है? इज प्योर सब्सटेंस, किसी भी मैटर का प्योर हिस्सा that cannot be split into other similar substances, उसी जैसे मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम ना की जा सकता हो बाई एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से। अभी एटम को देखें, एटम को हम लोग मजीद तकसीम नहीं कर सकते। ये जो आप लोगों के पास ये हार्ड बोर्ड नजर आ रहा है, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, इसमें से सबसे छोटा जर्रा ले लें और उसको मुख्तलिफ किस्मों में इसी जैसी मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम ना की जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। समझ आ गई होगी। नंबर सेकंड पे हम लोग आते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, किसी भी मैटर का एक प्योर हिस्सा, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट्स आपस में मिल जाए। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं, इसे क्या कहते हैं? केमिकली कंबाइंड टुगेदर इनटू ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड वो होता है कि एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर मिल जाएं, आपस में मिल जाएं, और दोनों या दो से ज्यादा जो आपस में मिले हुए एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। आप एग्जांपल को देख लें, हमारे रोजमर्रा की डेली एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है? H2O है, H2O है, हमारे पास H2O है। एग्जांपल ले रहा हूँ, H हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, और O क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्या है हमारे पास? अगर प्योर फॉर्म में मौजूद है, हमारे पास अगर प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन और ये हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये दो हो गए। क्या? दो या दो से ज्यादा। हमारे पास दो एग्जांपल में देख रहा हूँ, दो एलिमेंट्स आपस में है, प्योर फॉर्म में है हमारे पास, है ना? अगर वो आपस में मिल जाए, दोनों आपस में मिले हुए हों, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, आपस में केमिकली कंबाइंड है, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। आप लोग समझेंगे बाद में कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। आपस में केमिकली कंबाइन हुआ पड़े हैं, H2O आपस में मिले हुए हैं बाय फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है? फिक्स्ड रेशियो का मतलब यह है कि रेशियो को आप लोग यूं समझ लें कि तादाद समझ लें, क्वांटिटी समझ लें। तो देखो हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है? 2 है, और ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है? हमारे पास 1 है। तो 2.1 हमारे पास रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में आपस में मिले हुए हैं। तो H2O एग्जांपल है कंपाउंड की, कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं जो कि केमिकली कंबाइंड है इनटू ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कि उनके मास की फिक्स्ड रेशियो है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन की 2 वो है हमारे पास एटम्स है, और ऑक्सीजन का 1 है, जिसको कहते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ओके, हम लोग थर्ड पे चलते हैं। हमारे पास मिक्सचर है, हमारे पास मिक्सचर क्या होता है? बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। जैसे आपने उसका पढ़ा कि एलिमेंट का पढ़ा, एलिमेंट किसे कहते हैं? कि जो कि एक प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग मुख्तलिफ उसी जैसे मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम ना कर सकते हैं, उसको एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाए और उनका मिलना जो हो वो केमिकली हो, आपस में बॉन्ड बनाकर मिलते हों और उनकी एक फिक्स्ड रेशियो हो, इसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अगर हम लोग मिक्सचर पे आ जाए, मिक्सचर की बिल्कुल यही डिफिनेशन, लेकिन थोड़ी सी चेंज है। कैसे चेंज है? आप लोग देख सकते हैं
कि मिक्सचर इज ए मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर मिला हुआ होगा। दोनों यहाँ तक सेम है, कंपाउंड और मिक्सचर दोनों यहाँ पे सेम है, लेकिन दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली नहीं मिला होगा। मिक्सचर और केमिकली कंबाइंड, उसमें आपस में बॉन्ड नहीं बने हुए होंगे। कंपाउंड में मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मिले हुए तो होंगे, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मिले हुए तो होंगे, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को बस पेपर में आ सकता है कि आप लोगों के एमसीक्यूज भी चैप्टर के इसके आखिर में जो आप लोगों की वो दी हुई है, मशीन दी हुई है, उसमें आया हुआ है कि कंपाउंड केमिकली कंबाइंड होता है और मिक्सचर नॉट केमिकली कंबाइंड। ये देख सकते हैं आप लोग, ये केमिकली कंबाइंड नहीं होता। बाकी आप लोगों के यहाँ लिखा हुआ है मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स और बोथ। मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और बोथ दोनों भी हो सकते हैं। और आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। एक छोटा सा दो टॉपिक रह गए हैं कि एलिमेंट के साथ उन्होंने एक सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के एक छोटा सा टॉपिक बांधा है और कंपाउंड के साथ फार्मूला ऑफ कंपाउंड बांधा है। हम उसकी तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं ऐसे ही, तो चलते हैं उसकी तरफ। टॉपिक रह गए थे कि एलिमेंट्स के अंदर एक आपने वो की डेफिनेशन देख ली एलिमेंट्स की भी और कंपाउंड की एंड मिक्सचर की। हमारे पास एलिमेंट्स के साथ एक ही टॉपिक जो कि हमारी बुक में मेंशन करता है, हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्स के साथ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कौन से क्या होता है, याद रखिए सिंबल किसे कहते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में भी इस वर्ड को यूज करते हैं, सिंबल। सिंबल कहते हैं द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। याद रखें 1814 के अंदर, आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री याद रखा करें, आप लोग पेपर में आ सकता है। 1814 में आप लोगों के पास एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस। इसने इरादा किया था, इसने ये बात कही थी कि जैसे कि इंसानों के नाम होते हैं, फॉर एग्जांपल आप में से जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्होंने उनका एक एक नाम होगा, उनकी अपनी एक आईडी बनी हुई होगी, जिससे गूगल अकाउंट बना हुआ होगा, जिससे वो हमें यहाँ पर यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं। तो वो यहाँ पर क्या है, उनका अपना एक नाम बना हुआ है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका वालिदैन नाम रखते हैं, ऐसे ही मैं खड़ा हूँ, मेरा नाम हुज़ैफा बिन रशीद है, तो मेरा भी वालिदैन ने एक नाम रखा था जब मैं पैदा हुआ था। तो पैदा होते वक्त हम में से कोई लड़का होता है, कोई लड़की होती है, लेकिन हर किसी का एक नाम होता है ताकि हम उससे पुकारा जा सके, उसको हम लोग जान सकें, जांच सकें। बिल्कुल ऐसे ही एलिमेंट्स तो दुनिया के अंदर आ गए, साइंसदानों ने उनको ईजाद कर लिया, उनकी पूरी हिस्ट्री आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों को नहीं तो हम लोग लेक्चर में दे सकते हैं इंशाल्लाह। और उनको डिस्कवर किया जाता रहा, करते रहे। तो बर्जीलियस 1814 में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट आया, इसने कहा कि जैसे हमारे नाम होते हैं तो एलिमेंट्स के भी नामों के एक सिंबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। वो कहते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन को पूरा नहीं लिखेंगे कि हाइड्रोजन इतने ज्यादा वर्ड्स, यानी कि ये 4 और 4 8 वर्ड हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिखने की बजाय अगर हम लोग कहीं लिख रहे होंगे तो सिर्फ एच लिखेंगे, एच हाइड्रोजन को मेंशन करें। ऐसे ऑक्सीजन के लिए हम लोग ओ लिखेंगे, ऐसे ही हम लोग फ्लोरीन को लिखने के लिए एफ लिखेंगे। तो ये सारे उन्होंने सिंबल्स को वो किया, डिस्कवर किया और उन्होंने बर्जीलियस ने इसको अपनी 1814 के अंदर ये शो किया कि हर एलिमेंट का एक सिंबल होना चाहिए। बहरहाल आप लोग ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप लोगों को बस एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, आपने देख सकते हैं लेक्चर के पीछे करके। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड आप लोगों ने भी पढ़ा है कि जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिले हो लेकिन केमिकली कंबाइंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अभी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स तो मिले हुए होंगे, उन एलिमेंट्स को, जैसे एलिमेंट का एक एलिमेंट है हाइड्रोजन है, उसका सिंबल एच आ गया, तो उसने कहा कि कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिले होंगे, ये बहुत से एलिमेंट्स आपस में मिले होंगे, तो उनको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसने कहा कि केमिकल फार्मूला। उससे तो नहीं कहा, लेकिन बाद में साइंसदानों ने क्या इजाद किया, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड का एक फार्मूला होना चाहिए कि जो उस कंपाउंड को जाहिर कर रहा हो, शो कर रहा हो कि ये कौन सा कंपाउंड है। डिस्कस करते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होता है। ए फार्मूला शोज द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स of which compound is made and their combining ratio together to each other। याद रखें हमारे पास हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास वाटर है। हम लोग किसको देख लेते हैं, वाटर को देख लेते हैं। हम वाटर को हम लोगों ने देख लिया, इसके अंदर कौन कौन मिला होता है आप लोग देखें। हमारे पास ऑक्सीजन मिला हुआ होता है और हमारे पास हाइड्रोजन, हमारे पास 2 हाइड्रोजन मिले हुए होते हैं। इसी चीज का नाम हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला है। फार्मूला आप लोग देख सकते हैं इसका नाम
फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला कह सकते हैं आप लोग इसको, या फिर आप इसको केमिकल फार्मूला भी कह सकते हैं। तो केमिकल फार्मूला क्या शो करता है, अभी इसका तवज्जो करेंगे। ए फार्मूला शोज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, हमारे पास हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन एंड प्लस ऑक्सीजन। पानी के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो कहते हैं कि ए फार्मूला शोज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास दो एलिमेंट्स मिले हुए हैं, उनके सिंबल्स, अभी हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O है। ये सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड हमारे पास है, उसके जो एलिमेंट्स आपस में मिले, जिस कंपाउंड के एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं, वो उन एलिमेंट्स का क्या निकालने, हम लोग सैंपल निकालने, सैंपल निकाल लिया हमने, सैंपल निकाल लिए, उसके बाद क्या होगा, एंड देयर कंबाइनिंग रेशो। अभी रेशो देखें, रेशो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन में कितनी रेशो, हमारे पास 2 है, और हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो देखिए इधर मैंने शो किया हुआ है, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है। तो ये केमिकली फार्मूला जो होता है, ये हमें ये शो कर रहा होता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिले होते हैं, उनके सिंबल से जाहिर कर रहा होता है, और हमारे पास कितने मिले हुए हैं। जो एलिमेंट्स जो मिले तो हुए हैं, लेकिन वो हर क्वांटिटी भी बताता है और क्वालिटी भी दूसरे अल्फाज में बता रहा होता है। तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है, एक हम लिखते नहीं है क्योंकि एक ज़ात अल्लाह की ज़ात है, तो हम लोग उसको लिखते नहीं है। तो ऑक्सीजन हमारे पास 1 होता है, तो हम लोग ये लिखते हैं। आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल और भी दी हुई है, बहुत ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। टेबल सॉल्ट को देख सकते हैं, वाटर, ये उसका कॉमन नेम था हमारे पास, और इसका क्या था हमारे पास, H2O जो है हमारे पास, इसका फार्मूला है कंपाउंड का। आप लोग देख सकते हैं, मीथेन देख सकते हैं, CH3 देख सकते हैं, मीथेन हमारे पास कार्बन मिला हुआ है, हाइड्रोजन की मिकदार 3 मिली हुई है, इसको हम लोग केमिकल, इसका जो नाम है ये मीथेन गैस है हमारे पास। और आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास NaCl है, टेबल सॉल्ट है, NaCl हमारे पास, सोडियम क्लोराइड हमारे पास है, NaCl, तो ये भी एक मिला हुआ, ये भी एक मिला हुआ है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या था, हमारे पास सोडियम हमारे पास अलग था, प्लस क्लोराइड था हमारे पास, क्लोरीन था, क्लोराइड बाद में इसका नाम है। तो ये एक अलग टॉपिक है, क्लोराइड क्यों कहा जाता है, क्लोराइड क्यों कहा जाता है। सोडियम क्लोरीन आपस में हम लोग मिले, हम लोग इसका क्या नाम दिया, सोडियम क्लोराइड हमने इसका नाम दिया, और NaCl हम लोगों ने इसका केमिकल फार्मूला रखा। बहरहाल आप लोगों की बुक के अंदर बहुत ज्यादा एग्जांपल दिए हुए हैं, आप लोगों के पास आप वो भी दिया हुआ है, दूसरी एग्जांपल भी दी हुई है, आप लोग उनको देख सकते हैं। बहरहाल हमारा समझाना मकसूद था, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में जुड़ते रहें, हमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, इसलिए कि हम आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज लेकर आते हैं। ऐसे ही जुड़ते रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।